कुछ भी हो 4 तोले की चेन होगी। हाँ? हाँ। सुनिए मैडम जी, क्या है? रूबी नगर की गली नंबर 2 कहाँ है? यहाँ से जब आप सीधे जाकर लेफ्ट हाँ। मुड़ेंगे वहीं थैंक पे यू है। मैडम जी। अरे रे चोर 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 चोर, मेरी चेन खींच कर भाग रहा है। अरे चोर, कोई अगर पकड़ो। पुलिस वाले आएंगे, उन्हें बता देना, वो ढूंढ लेंगे। अरे कोई पकड़ो, चोर मेरी चेन लेकर भाग रहा है। पता नहीं देश का क्या होगा। क्यों भैया ब्लेड मास्टर? आजा भैया आजा कल्लू लाल। और धंधा कैसे चल रहा है? अरे क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है? आजकल जमाना कुछ ठीक नहीं है। पुलिस भी बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है। हाँ? और जनता भी बहुत ही जागरूक हो गई है। अच्छा, हाँ। हाँ सही कहा यार, हमें बहुत संभल के रहना चाहिए। कल ही की बात है, हाँ, लोगों ने जेब में पैसे रखने बंद कर दिए हैं। ये तो क्या बोल रहा है? चल पहले चल के चाय पीते हैं। चाय पीते पीते अपनी कहानी बताऊंगा, चल। हाँ क्यों भैया, तुम्हारे इस इलाके में किसी ने न पी हो वैसी चाय हम दोनों के लिए बना कर दो। दोनों में जरा मलाई मार देना। हाँ बना दे। हाँ, पकौड़ियाँ खाओगे? अरे वो सब नहीं चाहिए। आलू की, प्याज की, गोभी की सब अरे पकौड़ियाँ कहा हैं। ना ये सब नहीं चाहिए, बस हाँ, एक चाय पिला अच्छा, दे ठीक काफी है। ठीक है। हाँ ले पकड़, चाय बढ़िया दिख रही है। कितने बढ़िया से ठंडी कर रहा है ना। और नहीं तो क्या, इस एरिया में यही की चाय तो फेमस है। ये बात है। बिल्कुल अलग टेस्ट होता है। ओह अच्छा अच्छा। हाँ ए ब्लेड मास्टर, हाँ, मैं एक आइडिया बताऊं? कैसा आइडिया? और कुछ नहीं, आजकल मेरा धंधा भी मंदा है और तुम्हारा भी मंदा चल रहा है, इसलिए क्यों ना साथ में मिलके धंधा करें? ठीक है ना, खूब सारा कमाएंगे। बहुत बढ़िया। 50-50। इसी बात पे ला अपना हाथ मिला। हाँ। हाँ? क्यों भैया क्या हुआ? ए कल्लूलाल, तू एक गिलास पकड़ हाँ? और मेरे पीछे पीछे आ, चाय के पैसे दे देना। हाँ? ए छोरी, रुकना। अरे मैं कह रहा हूँ रुकना। तेरी तो ऐसी की तैसी लोगों को उल्लू मुझे बनाती क्यों है। मार रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? तेरी वजह से मेरे दिल में कितना दर्द हो रहा है पता है? मेरी वजह से तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? हैं? हाँ हो रहा है। मैंने कितना बड़ा प्लान बनाया और उसके लिए एक गाड़ी भी चुराई और तेरा रंगोली डालने का टाइम भी फिक्स किया और तेरी चैन चुराकर जब मैं बेचने के लिए गया तो वो चैन नकली निकली। ए, तुझे बड़ी हंसी सूझ रही है? मेरे पेट में कितनी आग लगी है पता है? तुम मेरी चेन खींच के तुम ले हाँ गए थे। खींच के ले गया, सोचा था कि 4-5 तोले की निकलेगी। ए, तूने मेरे बनाए पूरे प्लान को चौपट करके रख दिया। है, हंसना बंद कर, इस पेट में आग लगी है। मेरी बात सुन, अगर मैंने तुझे अब से नकली जेवर पहनते हुए देखा ना तो खाल खींच डालूंगा, याद रखना। ए ब्लेड मास्टर, हे तू कब आया? अभी। अच्छा यहाँ आने के बाद ही सब कुछ पता चला। हाँ, इसे 2-3 थप्पड़ और मारो। और मारूं? अरे नहीं। सच में मारूं? अरे मारना। अरे बाप रे, हे, फिर से मारो। हे, हे, रुक, भाग के चली गई। चल एक एक चाय और पीते हैं, चल। हे कल्लूलाल, हाँ बोलना। स्कूटी पे जो वो लड़की आ रही है उसे चाकू दिखाकर उसने जो चैन पहनी है और जितना भी रोकड़ा होगा वो छीन कर यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। हैं? चल खड़ा हो जा। हाँ चल अब जल्दी चल। रुक जा। तुम लोग कौन हो? हम लोग लुटेरे हैं और चाकू भी रखा है। ये दिख नहीं रहा? हम लोग वसूल करने के लिए आए हैं। हाँ, अगर ये चाकू चल जाए ना तो खून निकलता है। मेरी बात सुन, इस तरह से बात करती रहे जैसे तू हमें जानती है, ताकि किसी को हम लोगों पे शक ना होने पाए। इस गले में जो चेन है पहले वो निकाल। लेकिन ये चेन तो नकली है। हाँ? क्या नकली चेन है? हाँ। एक बार पहले भी मैं नकली चेन से धोखा खा गया हूँ। मुझे ये चेन नहीं चाहिए। जो भी पैसा है वो निकाल। हाँ, रोजी के लाले पड़ गए। भैया, मेरा नाम मधुमती है। तू मधुमती हो या इंदुमती हो, तू पहले रोकड़ा निकाल। हमें तुरंत यहाँ से जाना है। हाँ। भैया मुझे जरा सा बोलने तो दो। मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगी भैया। हाँ। तो जल्दी से बात पूरी कर और पैसा निकाल। भैया, मैं बीएससी नर्सिंग कोर्स पढ़ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर रही हूँ ठीक है, अच्छी बात है। और खाली वक्त में प्रभु यीशु मसीह का सेवा कार्य भी करती हूँ। हाँ?
और मैं कभी कभी समाज सेवा भी करती हूँ और फिर ट्यूशन देती हूँ। ओहो। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो हाँ। मैं उनका इलाज भी करती हूँ। सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ और जो भी चंदा मिलता है वो महिला समिति को दे देती हूँ। जो चंदा मिला ये वही पैसे हैं। ये पूरे 400 रुपए हैं। चाहो तो तुम ये सारे पैसे रख लो और मैं अपने पैसे डालकर उन लोगों को दे दूंगी। ये कहानी मत सुना। चंदे का पैसा हो या किराए का, हमें कोई मतलब नहीं है। तू पहले पैसे निकाल, हमें तुरंत यहाँ से भागना है। हाँ निकालना। हाँ अब जल्दी से देगी भी या नहीं? हाँ 2 3 4 पूरे हाँ। 400 रुपए। हाँ, चल चलो, जल्दी चलो, से चलो। निकल ले। सबसे पहले पेट भर के खाना अरे, खाएंगे। बाप रे, मर कल्लू गया कल्लू रे। क्या हुआ? अरे रे, घुटने में चोट लग गई, खून निकल रहा है। अरे तेरा घुटना तो छिल गया है, खून भी बह रहा है। तू चिंता मत कर यार, थोड़ी सी मिट्टी बहुत लगा दर्द देता हो रहा हूँ, है। खून रुक जाएगा। धीरे धीरे घाव भी सूख जाएगा। क्या करूं? बहुत दर्द हो भैया। रहा है। हैं? चोट पर मट्टी मत डालना, सेप्टिक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ। सेप्टिक हो जाएगा, मट्टी नहीं डालते। फेंको उसे। चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। तू वहीं बैठ जा। कुछ नहीं होगा, थोड़ा दर्द सहन कर लो, ठीक हो जाएगा। आराम से, आराम से। अरे बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या, देख के नहीं चल सकते क्या? थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? भैया संभल के उठो, आराम से। क्या बात है भैया? मधु, तुम्हारे पास से हमने पैसे छीने, लेकिन तुमने हमारी बहुत बड़ी सहायता की। तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है भैया। अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो किसी के साथ बुरा कैसे कर पाएंगे? कोई किसी का बुरा करेगा तो क्या हम चुप रहेंगे? हम लोग अगर एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो किसी से अन्याय नहीं होगा और प्रभु यीशु मसीह को कभी भूल भी नहीं पाएंगे। पता है मैं ऐसा क्यों करती हूँ? क्योंकि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। प्रभु यीशु के इस वचन अनुसार अपनी जिंदगी भर मैं भी एक दूसरे से प्रेम रखना चाहती हूँ। ऐसी इच्छा करे मुझे बहुत दिन हो गए। कल्लूलाल, कल्लूलाल, हाँ बोलो भैया। अब से हम कभी चोरी नहीं करेंगे। प्रभु यीशु ने जिस प्रकार से कहा है, अब हम लोग भी एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। ये आपका अद्भुत समय है कार्यक्रम में प्रभु यीशु आपसे भेंट कर रहे हैं। आपको अपने जीवन में एक चमत्कार की आवश्यकता होगी। उस चमत्कार की अपेक्षा रखकर आप इस कार्यक्रम को बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। प्रभु आपको चंगा करें उसके लिए, छुटकारा दिलाएं उसके लिए, कमियों की भरपूरी के लिए एक चमत्कार हो उसके लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूं। यीशु चमत्कार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करें उसके लिए उनके वचनों का हमें अनुसरण करना होगा।
उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं वो सब इस पवित्र शास्त्र में लिखी गई हैं। यानी हमें कैसे जीना चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार हो, ये सब प्रभु ने इसमें लिखा है। उनकी जो भी कल्पनाएं हैं वो हमारे लिए भार नहीं है, ऐसा बाइबल में कहा गया है। नहीं हो सकता ऐसा प्रभु कहते हैं? कभी नहीं कहते हैं। हमसे जो हो पाएगा वही प्रभु करने के लिए कहते हैं, और उन्हीं सब की प्रभु ने हमें आज्ञाएं दी हैं। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, आपको एक वचन पढ़ के सुनाता हूं। यूहन्ना 13वां अध्याय, उसका 34वां वचन। यीशु उसमें एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात कह रहे हैं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु एक आज्ञा दे रहे हैं। उनका अनुसरण करने वाले अपने शिष्यों को देखकर प्रभु आज्ञा देकर कह रहे हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। वो प्रेम कैसा होना चाहिए? जैसा प्रेम मैं तुमसे रखता हूं वैसा ही प्रेम एक दूसरे से रखें। यीशु बहुत ही स्नेही हैं। उनका जो प्रेम है वो मायावी नहीं है। उनका प्रेम पक्षपाती नहीं है। उन्होंने सबसे प्रेम रखा, शत्रुओं से भी प्रेम रखा। उन्हें दुत्कारने वाले, उनके विरोध में बोलने वाले, उनका अपमान करने वाले, इन सब से भी उन्होंने प्रेम रखा। और वही तो यीशु कह रहे हैं। इस संसार में अक्सर जो हमसे प्रेम रखता है हम उसी से प्रेम रखते हैं, उसे हम अपना मानते हैं। और किसी ने अगर बुरा किया तो हम भी उसका बुरा करते हैं। ये इंसान का एक कुदरती स्वभाव है। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? जो बुरा कहते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो शत्रुता रखते हैं, जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनसे भी आप प्रेम रखें। यही है यीशु की आज्ञा। इसीलिए तो कह रहे हैं, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं। सांसारिक स्वभाव के अनुसार प्रेम करने वाले से प्रेम रखो, जो नहीं चाहते हैं उनसे दूर रहो। संसार ऐसा कहता है, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा। शत्रुओं से भी तुम प्रेम रखो, वो भी वैसा प्रेम जैसा मैं तुमसे रखता हूं। अब अपने जीवन के बारे में सोचकर देखें। आपके घर के अंदर भी आपको ठेस पहुंचे वैसे आपके बारे में बुरा कहने वाले कुछ लोग होंगे, जिन पर तुरंत गुस्सा आता है। बेटा बाप से बात नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वो उसे डांटते हैं। क्यों आप उनसे बात नहीं करते हैं, उनसे नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि आप में दैविक प्रेम नहीं है। वो प्रेम ना होने के कारण उनकी डांट को आप समझ नहीं पा रहे हैं और आप उनसे नफरत करने लगते हैं। कई महीनों तक पति पत्नी भी बात नहीं करते हैं, मुंह फुला के रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप में दैविक प्रेम नहीं है। यीशु के पास से हमें वो दैविक प्रेम पाना होगा। जब घर में ही ऐसा हो तो गली में, आपके मोहल्ले में, या जहां काम करते हैं, हमें हानि पहुंचाने वाले, बुरा बोलने वाले इस संसार में लोग रहेंगे। उन्हें हम रोक नहीं सकते हैं। हर कोई मुझे चाहे, हर कोई मेरी प्रशंसा करे, हर कोई मुझे समझे, इस प्रकार से क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको गलत समझने वाले लोग भी रहेंगे। ईर्ष्या रख के प्रशंसा करने वाले भी होंगे। हो सकता है अपने गौरव के लिए दूसरों में कमियां निकालें, ऐसी चुगली करने वाले भी होंगे। इससे आपको हानि पहुंचेगी। जहां पर आप काम करते हैं वहां आपको दुख पहुंचाने वाले लोग भी रहेंगे। आप उन सबको दूर नहीं कर सकते हैं। हम जिस संसार में जी रहे हैं उसमें हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हर कोई हमसे प्रेम रखेगा या हमें समझ पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में दूसरों को छोड़िए, मैं प्रेम रखूं, यीशु की तरह प्रेम रखूं। बस यही प्रभु हमसे अपेक्षा रखते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूं। मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, चाहे कैसा भी कार्य क्यों ना हो, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, उससे मुझे नुकसान हुआ है, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे कैसा रहना चाहिए ये प्रभु चाहते हैं। मैं बस यही देखता हूं कि मेरा व्यवहार कैसा हो। मेरे विरोध में कोई खड़ा होता है, विरोध में कोई बात करता है, कोई मेरे बारे में बुरा भला बोलता है, तो मैं ऐसे में किस प्रकार से रहूं? यीशु क्या चाहते हैं? यीशु क्या कहेंगे कि तू उससे प्रेम रख। उसने बुरा कहा तो आशीर्वाद दे।
वो बुरा भला बोलकर जा रहा है, कोई बात नहीं, तू उससे प्रेम रख। प्रभु ने इसी प्रेम के बारे में सिखाया है और वही यीशु कह रहे हैं कि मैं जैसा प्रेम तुमसे रखता हूं वैसा ही प्रेम तुम दूसरों से रखो। प्रभु अगर हमारी कमियों पर ध्यान देंगे तो क्या हमसे प्रेम रखेंगे? भले ही वो हमारी कमियों को जाने, लेकिन उनके प्रेम के आगे वो कुछ भी नहीं है। वो हमसे प्रेम रखते हैं। तो हर किसी में कमियां रहती हैं, बिना कमी का मनुष्य होता ही नहीं है। उस कमी को अगर हम बड़ा बनाकर अपने आप को दुख पहुंचाएं, तो इससे अच्छा है कि दूसरों से प्रेम रखें और प्रेम रखने की आदत डालें। अगर ऐसे एक प्रेम का स्वभाव आप में आ जाए तो आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे। प्रार्थना करते ही प्रभु चमत्कार करेंगे, क्योंकि प्रभु की ये आज्ञा है। वो कहते हैं, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं। ये एक आज्ञा है, यानी निश्चय ही हमें इसका पालन करना है। इसलिए मैं उससे प्रेम नहीं रख सकता, शत्रुओं से प्रेम नहीं रख सकता, ऐसा आप कहेंगे तो ये आज्ञा का उल्लंघन होगा और ये पाप है। ये आभास हमें होना चाहिए। हम अगर किसी से प्रेम नहीं रखते हैं तो हम एक तरह से पाप करते हैं। मुझसे नफरत करते हैं, विरोध करते हैं, बुरा भला बोलते हैं। उनसे अगर आप प्रेम नहीं रख पाए तो समझ लीजिए कि आपका प्रेम परिपूर्ण नहीं हुआ है। बुरा करने वालों को भी भला कैसे करना चाहिए यीशु ने सिखाया है। वो बुरा करने वालों का भी भला करने के लिए कह रहे हैं। तो आपकी पत्नी, आपके पति, बच्चे, आपके अभिभावक, आपकी सास, आपकी बहू, इन सब से क्यों प्रेम नहीं रख सकते? हम में इतनी कमियां होने पर भी यीशु हमसे प्रेम रखते हैं, तो आप प्रेम क्यों नहीं दिखा सकते? यही प्रभु पूछ रहे हैं कि प्रेम रखें, तो प्रार्थना करें। यही प्रेम यीशु ने क्रूस पर बाहर दिखाया। लहू बहाकर मरते समय कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करना। यही प्रेम हम में भी दिखाई दे। प्रभु, ऐसा प्रेम मुझे भी दो, ये प्रेम मेरे हृदय में भर दो, ऐसा कहें। उसके बाद अपनी आवश्यकता के लिए, चमत्कार के लिए प्रार्थना करें, चमत्कार होगा। बीमारों के लिए प्रार्थना करने वाला हूं, बीमारी की जगह पर हाथ रखें। जहां भी दर्द है, कोई वेदना है, जहां आप चाहते हैं कि यीशु छू कर चंगा कर दे, वहां अपना हाथ रखें, या अपने हृदय पर हाथ रखकर आंखें मूंद कर विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना करें। यदि कोई बीमार है तो उसके ऊपर अपना हाथ रखें, या कोई चमत्कार चाहिए तो हृदय पर हाथ रखकर, कर्ज की समस्या, विवाह का कार्य, संतान सुख, जो भी आशीर्वाद चाहिए, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यीशु आज ही चमत्कार करेंगे। इसी समय होगा, इसी समय से आप बदलाव देखें। प्रार्थना करें। परम पिता, इन अच्छे बच्चों के साथ मिलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तुम्हारा प्रेम मुझे चाहिए पिता। तुम्हारे प्रेम की मुझ में कमी रह गई। प्रभु, शत्रुओं से भी प्रेम रखना चाहिए, ऐसा तुमने हमें सिखाया है। मैं सबको क्षमा कर सकूं, सबसे प्रेम कर सकूं, ऐसा प्रेम का हृदय प्रदान करो। क्रूस का वो प्रेम मेरे हृदय के अंदर भर दो। कड़वाहट, नफरत, ईर्ष्या सब मेरे हृदय में से निकल जाए। बुरा करने वालों का मैं भला कर पाऊं, मेरी सहायता करो। प्रभु, जो भी समर्पित होके ऐसे प्रार्थना कर रहा है, उसे एक नया हृदय प्रदान करो। दैविक प्रेम से उसका हृदय भर दो। प्रभु, इसी समय तुम्हारे वचन से इन बच्चों ने मेल मिलाप किया है, उसके लिए इसी समय इनके लिए चमत्कार करो, मैं प्रार्थना करता हूँ। बीमारी की परिस्थिति में हे यीशु मुझे चंगा करो, मेरा ये दर्द दूर करो, मेरे लिए एक चमत्कार करो बोलकर जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर मैं यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ। नासरी यीशु के सामर्थ्यशाली नाम से चंगाई प्राप्त होनी चाहिए। बीमारी का बिस्तर बदल जाना चाहिए। नासूर कैंसर की बीमारी लुप्त हो जाए। क्षतिग्रस्त अंगों को चंगाई प्राप्त होनी चाहिए। गुर्दों में चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतर कर आए। धमनियों में, हड्डियों में यीशु के नाम से चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतर कर आए। छुटकारा और चंगाई यीशु के नाम से प्राप्त हो। प्रभु, इनके लिए चमत्कार करके तुम इन्हें प्रसन्न कर रहे हो। समस्त बीमारियां दूर हो जाएं, बीमारी का बिस्तर दूर हो जाए, चंगाई पाकर ये उठकर चलने लग जाएं यीशु के नाम से। इसी समय तुम्हारा सामर्थ्य इनके शरीर में उतर कर आए। प्रभु, इनके कार्यों को सफल बनाओ।
विवाह कार्य को सफल बनाओ, नौकरी के कार्य को सफल बनाओ, बिजनेस कार्य को सफल बनाओ, मकान बनाने के कार्य को सफल बनाकर आशीर्वाद दो, संतान सुख के लिए कोक को आशीर्वाद दो। इनकी निंदाओं को तुम बदल रहे हो। यीशु के नाम से हर एक के लिए चमत्कार होना चाहिए। यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। प्रिय बंधुओं, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और चमत्कार भी कर दिया। विश्वास के साथ अपने चमत्कारों की राह देखें, अवश्य एक चमत्कार देखेंगे। प्रभु के किए चमत्कारों के लिए प्रभु को धन्य कहें, और अगर आप मुझे भी अवगत कराएंगे तो मैं भी आपके लिए प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के नाम की महिमा होगी। प्रार्थना और गवाही निवेदन इन पतों पर भेजें। जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज, गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, नई दिल्ली। फोन 011-2561-6253, 2564-3478। गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, झारखंड। फोन 0651-2244-625, 096935428112। गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, मुंबई। फोन 022-2566-9766, 096640505567। प्रभु आपको आशीष दे।